दोस्तों, मनुष्य के मृत्यु के बाद स्वर्ग और नर्क के द्वार कर्मों पर निर्भर करता है। हमारे जीवन की सुख शांति और दुख कष्ट हमारे कर्मों पर निर्भर करते हैं। हम सोचते हैं कि जीवन में पूजा पाठ करने से मरने के बाद स्वर्ग मिलेगा, लेकिन यह हमारी गलत सोच है। और स्वर्ग और नर्क जैसी कोई चीज नहीं है। इस दुनिया में यही स्वर्ग है और इस दुनिया में यही नर्क है। इसी जन्म में हम स्वर्ग और नर्क के सुख और दुख का अनुभव करते हैं। हम अपने कर्मों के आधार पर इस जन्म में नरक और स्वर्ग का फल भोगते हैं। यदि हम अच्छे कर्म करते हैं तो हमें इसी जन्म में स्वर्ग का सुख मिलता है, और यदि हमारे कर्म बुरे हैं तो हम इस जन्म में नरक हैं। मैं भगवान बुद्ध की एक कहानी बता रहा हूं। एक गांव में एक धोनी नाम का व्यक्ति रहता था। एक दिन अचानक उसके पिता की हृदय रोग से मृत्यु हो गई। अपने पिता की मृत्यु के बाद वह अपने पिता की आत्मा की शांति और स्वर्ग प्राप्ति के लिए प्रार्थना करने के लिए एक महान पुजारी के पास जाता है। लेकिन वह पुजारी उसे सलाह देता है कि उसे भगवान बुद्ध के पास जाना चाहिए। उससे अधिक बुद्धिमान, गुणवान और महान कोई नहीं हो सकता। तो उस आदमी ने सोचा कि महात्मा बुद्ध परम पूज्य हैं। यदि वह अपने पिता की पूजा करेंगे तो अवश्य ही उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी। तो वह आदमी बुद्ध के पास गया और उनसे कहा, हे भगवान, मैं आपके पास एक प्रार्थना लेकर आया हूं। यदि आप मेरे पिता की मृत्यु की अंतिम पूजा करेंगे तो मेरे पिता की आत्मा को शांति मिलेगी और उनकी आत्मा को स्वर्ग मिलेगा। यह सुनकर महात्मा बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा, जाओ और एक घड़ा भरकर पत्थर और एक घड़ा भरकर घी ले आओ। महात्मा बुद्ध की बात सुनकर वह आदमी दौड़ा और एक घड़ा भरकर पत्थर और एक घड़ा भरकर ले आया घी। महात्मा बुद्ध ने इस बार उस व्यक्ति से कहा कि इन दोनों घंटियों को नदी में प्रवाहित कर दो और इनके साथ मंत्र का जाप तब तक करते रहो जब तक ये घंटियां नदी के पानी में डूब न जाए। कुछ देर बाद पत्थरों से भरी घंटी तो पानी में चली गई, लेकिन मक्खन से भरी घंटी पानी में नहीं डूबी। यह बात उस व्यक्ति ने महात्मा बुद्ध से कही। तब महात्मा बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा, अभी जाओ और पुजारी से कहो कि मंत्र का जाप करके मक्खन से भरी घट को पानी में डुबा दे और पत्थरों से भरी घट को पानी पर प्रवाहित कर दे। तब उस व्यक्ति ने महात्मा बुद्ध से कहा, हे प्रभु, कोई भी पुजारी मंत्रोच्चारण करके पानी के अंदर मक्खन से भरा घड़ा और पत्थरों से भरा घड़ा नहीं उठा सकता। तब बुद्ध ने उस आदमी से कहा कि दरअसल जिस तरह मंत्र जाप से 2 घंटियां पानी में नहीं डुबाई जा सकती, उसी तरह मंत्र जाप, तपस्या, पूजा पाठ से किसी को स्वर्ग या नर्क की प्राप्ति नहीं हो सकती। मनुष्य को अपने कर्मों के आधार पर ही स्वर्ग और नर्क की प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति दूसरों के लिए अच्छे कर्म करता है उसका जीवन अच्छा होता है और उसे इसी लोक में स्वर्ग का सुख मिलता है। और जो व्यक्ति बुरे कर्म करता है, दूसरों को कष्ट पहुंचाता है, उसका जीवन कभी भी अच्छा नहीं चल पाता और उसे इस संसार में नर्क के समान कष्ट भोगना पड़ता है। दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो हमारा चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब जरूर करें।